नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 इन चारों ही श्लोकों पर ज्ञान का वार्तालाप करने वाले हैं। और इन चारों ही श्लोकों में भगवान ने मुख्यतः संसार के सभी मनुष्यों को अर्जुन के माध्यम से ये जो 3 गुण हैं जो अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं या बांधने का कारण बनते हैं, उनके ऊपर गहरा ज्ञान का प्रकाश डाला है। इन 3 गुणों में सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो इन तीनों ही गुणों के बारे में परमात्मा ने बड़े ही गहन तरीके से अर्जुन को ये बताया है कि किस प्रकार ये 3 गुण अपने अलग अलग स्वभाव से अलग अलग तरीके से मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 की, जिसमें कहा गया है सत्वम रजस्तवम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति और पुरुष के बीच में ये शरीर को जब आत्मा धारण करती है तो उसके बाद इन तीनों ही गुणों के बंधन में वो बंध जाती है। तो ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों ही गुण हैं और यही अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का कारण बनते हैं। इसलिए हमें पहले इन तीनों ही गुणों के बारे में गहनता से समझ लेना चाहिए कि कौन सा गुण हमारे लिए अच्छा है। अब इसके बाद इन तीनों ही गुणों की व्याख्या की गई है अलग अलग श्लोक के द्वारा। तो हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें सत्व गुण के बारे में बताया है कि जब आदमी सत्व प्रधानता वाले गुण में होता है तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें बताया गया है तत्रम सत्वम निर्मलता बात प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानगः। अर्थात हे निष्पाप, हे पाप कर्म से दूर रहने वाले अर्जुन, ये जो 3 गुण मैंने वर्णन किए हैं, इन तीनों ही गुणों में सत्व गुण, जो कि जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सच्चाई पर चलने वाला गुण, सात्विक रहने वाला गुण, और ये निर्मल होने के कारण सदा ही प्रकाश करने वाला है। अर्थात सत्व गुण की धारणा करने वाला मनुष्य जो है वो ज्ञान में रुचि रखता है और विकार रहित रहता है। अर्थात वो अपना जीवन सात्विक के तरीके से जीता है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बंधा रहता है, लेकिन दुनियावी जो अभिमान है उससे वो कभी नहीं बंधता, क्योंकि उसकी वृत्ति इन दोनों ही ज्ञान और गुण के साथ परमात्मा से बुद्धि उसकी लगी रहती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें रजोगुण का प्रधानता से बताया गया है। इसमें बताया गया है रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तनि वदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे अर्जुन, राग और रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से बांधते हैं या बांधने का कारण बनते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर कोई भी चीज़ पाने की इच्छा जागृत होती है, उसको हम कामना कहते हैं। और कोई भी चीज़ को देख करके हमारे मन में उसे पाने की चाहत पैदा होती है तो उसको हम आसक्ति कहते हैं। और ये दोनों ही कारण जो हैं वो इस जीव की आत्मा को कर्मों के और उन कर्मों से मिलने वाले फल के संबंध के बंधन में बांधने का कारण बनती है। जबकि सत्व गुण वाला कर्मों के बंधन से नहीं बनता, वो कर्म तो निभाता है लेकिन संबंध से निभाता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो के अंतिम श्लोक की और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 8 की,
जिसमें कहा गया है तमस्त्व ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादा आलस्य निद्रा वेतननि बदनाति भारत। अर्थात हे अर्जुन, सभी देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से ही उत्पन्न जान। अर्थात इस संसार में जो भी कोई मनुष्य परमात्मा की तरफ कम ध्यान दे करके दूसरी तरफ या विषय वासनाओं की तरफ या नशे आदि की तरफ ध्यान लगाता है, वह आदमी हमेशा ही तमोगुण से प्रभावित रहता है और वो अपने झूठे देह अभिमान के कारण माया मोह के बंधनों में फंसा ही रहता है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता है कि परमात्मा कौन है। और वह इसी कारण से इस जीव की आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है और जिसके कारण उसका जीवन दुखी बना रहता है। तो आज हमने ये जाना कि आत्मा को शरीर में बांधने का कारण ये 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके द्वारा ही मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधता भी है और सुख के संबंध में भी जाता है और फिर ये दुखी होने का कारण भी बनता है। तो हमें भगवान के इस ज्ञान को समझ करके सत्व गुण में चलने का पुरुषार्थ कैसे करना है वो हम सब के ऊपर है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।